टैली में परचेज जीएसटी की एंट्री कैसे की जाती है, आज इस वीडियो में आप सीखेंगे। सो आप देख सकते हैं मैंने अभी अपनी कंपनी ओपन की हुई है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको वाउचर्स पे जाना है। वाउचर्स के लिए आपको वी प्रेस करना है। वी प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर परचेज वाउचर ओपन करना है जिसकी शॉर्ट की है F9। ओके, सो मेरे पास अभी परचेज वाउचर ओपन हो चुका है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ परचेज जीएसटी की एंट्री कैसे की जाती है। मेरे पास ये एक बिल है जिस पार्टी से मैंने आइटम्स परचेज किए हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं जिनको मैंने परचेज किया है। आप देख सकते हैं मीना इलेक्ट्रॉनिक्स से मैंने आइटम परचेज किए हैं जिसमें एक टीवी और प्रिंटर इंक्लूड है। इन दोनों का जो टोटल प्राइस है वो 40,000 है और इन पे आप देख सकते हैं जीएसटी लगा हुआ है जिसमें SGST और CGST इंक्लूड है। तो मैं अभी आपको सेम टू सेम इसी बिल की एंट्री आपको करके दिखाने वाला हूँ कि आप टैली में इसको GST के साथ कैसे एंट्री इसकी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इनवॉइस नंबर चेक करना है। जैसे यहाँ पर आपको इनवॉइस नंबर टाइप करना पड़ेगा। जिस पार्टी से आपने माल परचेज किया है उस पार्टी से जो आपको इनवॉइस रिसीव हुआ है उसका इनवॉइस नंबर। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये इनवॉइस नंबर है यहाँ पर 7878। तो मैं यहाँ पर सिंपली 7878 टाइप कर दूँगा। ओके, जिस डेट को आपने माल परचेज़ किया था वो डेट आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो 1 अप्रैल 2023 यानी सेम डे को ही मैंने माल परचेज़ किया था और सेम डे को ही मैं एंट्री इसकी कर रहा हूँ। तो 1 अप्रैल 2023 में मैंने इस माल को परचेज़ किया है तो मैं सिंपली यहाँ पर भी सेम डेट मेंशन कर दूँगा। देन जिस पार्टी से आपने माल परचेज़ किया था उस पार्टी का आपको नाम यहाँ पर क्रिएट करना है। सो जिस पार्टी से आपने माल परचेज़ किया था उस पार्टी का आप यहाँ पर एक लेजर क्रिएट करेंगे। तो अभी जैसे अब मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने मीना इलेक्ट्रॉनिक्स से आइटम परचेज़ किया था और इसका लेजर मुझे क्रिएट करना है अभी। तो लेजर क्रिएट करने के लिए सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आपको लेजर क्रिएट करने के लिए क्रिएट पे क्लिक कर सकते हैं। चाहे तो आप शॉर्ट की यूज़ कर सकते हैं Alt+C। सो मैंने Alt+C प्रेस कर दिया है और यहाँ पर मैं पार्टी का नाम लिखूँगा जिस पार्टी से आइटम मैंने परचेज़ किए हैं। तो पार्टी का नाम है मीना इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सिंपली यहाँ पर मैं टाइप कर दूँगा मीना इलेक्ट्रॉनिक्स। देन यहाँ पर आपको जो ग्रुप चूज़ करना है वो आप चूज़ करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर क्यों चूज़ करते हैं, क्योंकि जिस पार्टी से हमने माल परचेज़ किया है उसको अभी हमें पेमेंट करना है। तो हमारे ऊपर अभी लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी के लिए हम जिस पार्टी से भी हम माल परचेज़ करते हैं उसे अभी सन्ड्री क्रेडिटर में डालना होता है, जिससे हम माल उधार खरीदते हैं और जिन्हें हमें पेमेंट करना होता है। और अगर आपको और डिटेल में सीखना है तो मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है परचेज़ के बारे में, वहाँ आप जाके भी सीख सकते हैं। ओके, सो इसे हम डालेंगे सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप्स में और बाकी आपको सेम रखना है। अब यहाँ पर हम मेंशन करेंगे पार्टी का एड्रेस। तो पार्टी हमारी जो है वो कहाँ की है वो आप देख सकते हैं, ये रहा एड्रेस। तो मैं सेम एड्रेस वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ अभी, यहाँ से कॉपी एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। ओके, और यहाँ पर कुछ डिटेल्स हैं। तो ये आइटम मैंने दिल्ली से ही ख़रीदा है, तो मेरी कंपनी भी दिल्ली की है, तो दोनों को दिल्ली रखेंगे। पिन कोड आप यहाँ मेंशन कर देंगे जो भी मेंशन है। एंटर। यहाँ पर मैंने रजिस्ट्रेशन टाइप के बारे में भी बताया था आपको कि अननोन कंपोजिशंस, रेगुलर, कंज्यूमर, अनरजिस्टर्ड कंपनीज़ क्या होती हैं। मोस्टली जिन कंपनीज़ के पास GST होता है और जिनकी टर्नओवर अच्छी खासी होती है वो रेगुलर में आती हैं। और अगर आपकी कंपनी अनरजिस्टर्ड है या जिस पार्टी से आप माल परचेज़ कर रहे हैं वो अनरजिस्टर्ड है तो आप उसे अननोन या अनरजिस्टर्ड में डाल सकते हैं। और बाकी वीडियो में भी मैंने डिटेल में बताया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, एंटर फिल करेंगे। यहाँ पर अगर आपके पास GST नंबर है तो वो आप फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे GST नंबर इनवॉइस में नहीं दिया गया तो मैं अभी इसे ब्लैंक ही छोड़ूंगा। आगे बढ़ेंगे और सेम इसको Ctrl+A कर देना है आपको, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना। एंटर। ओके, नाउ अब आपको क्रिएट करना है परचेज लेजर। परचेज लेजर में जैसे आप देख सकते हैं हमारे जो आइटम हमने परचेज़ किए हैं उस पर GST अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर हम जो लेजर क्रिएट करेंगे वो क्रिएट करेंगे GST का। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि परचेज लेजर 4 टाइप्स के होते हैं। सो परचेज एग्जाम्प्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था कि वो आइटम जो आपने सेल्फ स्टेट से ख़रीदे हैं लेकिन उन पे कोई भी टैक्स नहीं लग रहा, परचेज एग्जाम्प्ट के लेजर में जाते हैं। और वो आइटम जिन पे टैक्स लग रहा है और आपने अपने ही स्टेट से ख़रीदे हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इनवॉइस के अंदर कि मैंने ये 2 आइटम परचेज़ किए हैं, टीवी और प्रिंटर, और इन पे टैक्स अप्लाई हुआ है।
तो आप इनको रखेंगे GST की कैटेगरी में। तो GST की कैटेगरी में क्रिएट करने के लिए हम एक लेजर क्रिएट करेंगे। Alt C मैं यहाँ प्रेस करूँगा। Alt C प्रेस करने के बाद जैसे आप देख सकते हैं वहाँ पर GST अप्लाई है, तो मैं यहाँ पर लेजर क्रिएट करूँगा GST के नाम से, चाहे तो आप परचेज GST भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ये पूछ रहा है ग्रुप। तो अब ग्रुप में आप क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको कि परचेज GST, परचेज एग्जेम्प्ट, परचेज IGST, परचेज इंटरस्टेट एग्जेम्प्ट, ये चारों GST के जो लेजर हैं वो सब जाते हैं परचेज अकाउंट में। तो यहाँ पर जब आप ग्रुप चूज़ करेंगे तो आपको चूज़ करना है परचेज अकाउंट, और परचेज अकाउंट को आपको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करना है, और इसे हम नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। यहाँ पर आपको इस GST एप्लीकेबल, इसे एप्लीकेबल रखना है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पर हम GST अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आपको सेल्फ ऑल्टर GST डिटेल को येस करना है। Y प्रेस करके आप एंटर प्रेस करेंगे, और नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आप चूज़ करेंगे परचेज टैक्सेबल। तो परचेज आप टैक्सेबल आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, परचेज टैक्सेबल। अब आपको अब बताना है कि आपका जो GST अप्लाई हो रहा है वो कितने % है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर CGST 9% और SGST 9% अप्लाई हो रहा है। तो देखिए, जब भी हम अपने स्टेट से आइटम परचेज़ करते हैं जिन पे टैक्स अप्लाई होता है, तो वो स्टेट और सेंट्रल में डिवाइड हो जाता है, यानी CGST और SGST। तो यहाँ पर इन दोनों का अगर आप टोटल देखेंगे तो वो है 18%, 9 + 9, 18% टैक्स इस पे लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम 18% टैक्स अप्लाई करेंगे, एंटर एंटर। और यहाँ पर हमने गुड्स परचेज़ किए हैं तो हम गुड्स को चूज़ करेंगे, एंटर एंटर एंटर। ओके, अब आपको टाइप करना है स्टॉक आइटम नेम। तो जो भी आपने आइटम परचेज़ किए हैं उनकी आप लिस्ट यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने टीवी और प्रिंटर परचेज़ किया था एक की क्वांटिटी में, और आप रेट भी देख सकते हैं। तो पहले मैं स्टॉक आइटम क्रिएट करूँगा टीवी का। यहाँ जाएंगे, स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए आपको प्रेस करना है Alt C प्रेस करने के बाद आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मैंने टीवी परचेज़ किया है तो मैं टीवी टाइप करूँगा। कैटेगरी, ये जो आइटम आपने परचेज़ किया है वो किस कैटेगरी में जाता है आपको अंडर उसमें डालना है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं वो ग्रुप पूछ रहा है आपसे, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। तो आप चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे मैंने पहले से ही क्रिएट किया हुआ है, आप चाहें तो दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं Alt C। तो यहाँ पर आप सिंपली टाइप कर दीजिए इलेक्ट्रॉनिक। तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से अभी एक कैटेगरी में क्रिएट कर रहा हूँ स्टॉक्स की, और प्राइमरी नो एंटर येस। तो देखिए मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की एक कैटेगरी क्रिएट हो चुकी है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो मैं इसे एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम में डालना चाहता हूँ, एंटर। यहाँ पर आपको क्रिएट करना है यूनिट, पीसेस, केजी, लीटर, मीटर, जो भी है आपका प्रोडक्ट वो किस वेट लिस्ट में आता है या किन पीसेस में या यूनिट में आता है, वो आपको यहाँ पर क्रिएट करना होता है। तो टीवी हमारा एक पीस है, एक पीस हमने टीवी का ख़रीदा है। तो यहाँ पर आपको Alt C प्रेस करना है। Alt C प्रेस करने के बाद सिंबल में आप टाइप करेंगे पीसेस, एंटर। तो मेरा पीसेस ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं यहाँ पर इसके नेम में थोड़े से चेंजेस अप्लाई करूँगा और इसका नाम थोड़ा सा बदलूँगा, स्पेलिंग चेंज कर देता हूँ मैं थोड़ी सी यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा पीसेस, एंटर। फॉर्मल नेम और सिंबल आपके दोनों अलग होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर भी मैं पीसेस को दूसरे मेथड में लिखूँगा, पीसेस, एंटर। और यहाँ पर हम चूज़ करेंगे पीस, एंटर एंटर एंटर। और बाकी सब आपको अभी कुछ नहीं करना, नॉट एप्लीकेबल, इसको एप्लीकेबल रखेंगे। सेल्फ ऑल्टर GST नो रखना है अभी, और गुड्स हम परचेज़ कर रहे हैं तो गुड्स चूज़ करेंगे, एंटर एंटर एंटर। ओके, तो यहाँ पर हमने एक क्वांटिटी परचेज़ की थी टीवी की, और यहाँ पर हम उसका अब रेट लिखेंगे, क्या रेट है इसका। सो इसका रेट है 26,000। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको 26,000, एंटर एंटर एंटर। ओके, नेक्स्ट आइटम जो है हमारा वो है प्रिंटर। तो प्रिंटर की भी मैंने 1 क्वांटिटी परचेज़ की हुई है, और आप रेट देख सकते हैं 14,000 इसका प्राइस है। तो हम सिंपली इसको भी अपने स्टॉक आइटम में क्रिएट करेंगे। Alt C प्रेस करेंगे यहाँ पर और टाइप करेंगे प्रिंटर। अलाइस को खाली रखना है। यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक्स को चूज़ करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी है। यहाँ पर हम पीसेस चूज़ करेंगे, एप्लीकेबल, नो, गुड्स, एंटर एंटर।
यहाँ पर भी मैंने 1 क्वांटिटी परचेज़ की है तो मैं 1 लिखूँगा। प्राइस मैंने 14,000 में परचेज़ किया था, एक बार और चेक करते हैं। सो 14,000 जो है इसका रेट है, यहाँ पर जाएंगे 14,000, एंटर। अभी आप देख सकते हैं जो हमारा टोटल अमाउंट है वो 40,000 आ रहा है। अकॉर्डिंग टू बिल ये एकदम करेक्ट है। अब हमें अप्लाई करना है CGST और SGST। तो CGST और SGST अप्लाई करने के लिए आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपको एंड लिस्ट पे आना है। यहाँ पर एंड लिस्ट में आकर आपको Alt C प्रेस करना है। जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर हम अपने ही स्टेट से माल परचेज़ कर रहे हैं और उस पर GST लग रहा है तो वो CGST और SGST में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर हम 2 लेजर क्रिएट करेंगे, एक SGST का और एक CGST। तो पहला लेजर हम क्रिएट करेंगे SGST का मतलब होता है स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स। यहाँ पर एंटर। SGST, CGST या IGST कोई भी टैक्स अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो जाएगा आपका ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के ग्रुप में। तो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। टाइप ऑफ GST में आपको GST सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम स्टेट चूज़ करेंगे, एंटर। SGST हमारा 9% है तो यहाँ पर हम 9% अप्लाई करेंगे, एंटर। ओके, सो 9% हमने SGST अप्लाई कर दिया है। आप देख सकते हैं 3,600 आ रहा है। एक बार हम इनवॉइस से मैच करेंगे और देखते हैं SGST हमारा है 3,600। ओके, तो SGST हमारा एकदम करेक्ट आया है। नेक्स्ट, एंटर। यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे Alt C और यहाँ पर हम क्रिएट करने जा रहे हैं CGST। तो CGST आप टाइप कीजिए, एंटर। उसे भी हम ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के ग्रुप में रखेंगे, एंटर। GST यहाँ पर चूज़ करेंगे और GST में हम डालेंगे इसे सेंट्रल टैक्स में, सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। और ये भी हमारा 9% है, एंटर। नॉट एप्लीकेबल, नो, एंटर। सो आप देख सकते हैं 3,600 हमारा SGST भी आ चुका है। सो CGST और SGST हमारा 3,600 आ चुका है और हम देख सकते हैं हमारी टोटल क्वांटिटी 2 है और 47,200 जो टोटल बिल बन रहा है वो है। एक बार हम अपना मैच कर लेते हैं। 2 क्वांटिटीज़ हमने परचेज़ की हैं 47,200 और इनवॉइस में भी है 47,200। तो इस टाइप से हमने परचेज GST की एंट्री कर दी है। आपने देखा CGST कैसे क्रिएट किया जाता है, SGST कैसे क्रिएट किया जाता है और परचेज GST का लेजर कैसे क्रिएट किया जाता है। अब आपको एंटर करना है, एंटर। ऑन अकाउंट में इसे रखेंगे, एंटर। नरेशन में आप कुछ लिखना चाहते हैं, पार्टी से माल कब क्यों परचेज़ किया था, वो सब आप यहाँ पर नरेशंस में मेंशन कर सकते हैं, एंटर। और आपकी जो एंट्री है अब वो कंप्लीट है। एंटर यस करते ही वो सेव हो जाएगी। और आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा परचेज GST की एंट्रीज़ कैसे की जाती हैं। आने वाले टाइम में मैं और भी वीडियोस लाने वाला हूँ टैली के ऊपर और डिटेल में। सो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव नाइस डे, हैव फन, थैंक यू सो मच।